हेलो हरित्रा। हेलो। हेलो प्रियांशु। हेलो अस्वी। चलो आ जाओ फटाफट सब। गाइस, प्रियांशु, वेलकम टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर्स। हेलो, हाय। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, उस वजह से आज का लेक्चर थोड़ा हम लेट शुरू कर रहे हैं, एक के बजाय 2:30 को। 2:30 भी नहीं, ऑलमोस्ट 2:45 हो गई है। बट कोई टेंशन नहीं, लेक्चर बराबर से होगा आपका आज का भी। ठीक है। सो आ जाओ फटाफट। बाकी लोग नहीं आए हैं, थोड़ा सा टाइम का गड़बड़ हो गया क्या। अन्वेषा नहीं दिख रही, कर्तव्य, अनिरुद्ध, महेश कुमार, संतोष कुमार। फटाफट आ जाओ। चलो, बाकी सब ज्वाइन होंगे तब तक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। सो हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। सो बेसिकली जैसे अभी आपने रिलेशन एंड फंक्शन हाल ही में कल फिनिश किया है, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। सो बहुत ही इजी आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, अभी आपका आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर आगे आप कैलकुलस में जाओ, वहां ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिखेंगे, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ट्वेल्थ में भी जब आप देखोगे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां पर भी भर भर के इसके सारे रूल्स फॉर्मूलाज आपको काम आएंगे। सो बहुत अच्छी से करना है टॉपिक। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो अभी नहीं, आप 10th से कर रहे हो, 10th स्टैंडर्ड से। एटलीस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्राइंगल पे कैसे अप्लाई करते हैं, हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, वो तो आपने 10th में किए ही है। तो बेसिक सी बातें आपको पता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हर चीज पूरे बेसिक से मैं वापस से आपको बताऊंगा। ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, वो है एंगल्स। ठीक है। सो वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ना। वर्कशीट आप सबको मिल गई होंगी। हाँ, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं 2-3 दिनों में, उनको मैं कल तक वर्कशीट, जो भी अपने नोट्स वर्कशीट्स का है, उसका एक्सेस देने का कल तक काम हो जाएगा। सो जो लोग अभी अभी में ज्वाइन हुए हैं उनको बेशक वर्कशीट नहीं मिली होगी, तो कोई टेंशन नहीं। जिनको भी नहीं मिली उनको कल तक सारी वर्कशीट का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर गाइस। सो एंगल, ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बने किन के लिए? एंगल्स के लिए तो बने। आप कभी भी साइन को अकेला देखोगे, कॉस को अकेला देखोगे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, साइन, कॉस, सेक, कोसेक एंड टैन, कॉट। बट आपको कभी भी अकेला दिखते हैं नहीं। साइन अगर मैं सिर्फ लिख दूं, इसको कोई वजूद है, इसको कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं। अगर साइन के साथ मैं एंगल दे दूं, थीटा एक्स या फिर पाई/6 sin 30, ठीक है, तो फिर ये कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देगा। मतलब साइन एक मशीन है और एंगल एक रॉ मटेरियल है। साइन, कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियोज जो है, वो क्या है, एक मशीन है, और एंगल एक रॉ मटेरियल है। अगर आप रॉ मटेरियल नहीं डालोगे तो मशीन आपको प्रोडक्ट दे पाएगी? रॉ मटेरियल अगर जाएगा मशीन में तो ही प्रोडक्ट बाहर निकलेगा ना। सो अगर रॉ मटेरियल ही अंदर नहीं जा रहा है, यानी कोई आप एंगल ही नहीं दे रहे हो, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वैल्यू आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये मशीन खाली पड़ी रहेगी, साइन, कॉस, टैन, अगर आप एंगल ना दो तो। और इसलिए पहले आपको एंगल समझना जरूरी है। ठीक है। सो पहले आप इसमें जो पहला कंसेप्ट देखोगे, एंगल। अब एंगल क्या है, बच्चा बच्चा जानता है। आपको पता है, ये सपोज एक रे है। ठीक है। आर्म, इसको हम बोलेंगे रे, बोलेंगे लाइन, बोलेंगे जो भी है। सो अगर मैं उसको टिल्ट करूं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। पहले उसकी पोजीशन ऐसे थी, मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट किया इस तरह से विथ एन एंगल थीटा। ठीक है। तो उसका जो ये डेविएशन हुआ है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एंगल। सबको पता है, बराबर। इनिशियल आर्म का, दिस इनिशियल आर्म का जो फाइनल पोजीशन बना है, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल आर्म। ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में, इनिशियल ये था, टर्मिनल लिया हुआ, तो दोनों के बीच में जो डेविएशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं एंगल, जो सबको पता है। अब एंगल के दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइड, दूसरा होता है निगेटिव साइड। सो पॉजिटिव कब मिलेगा एंगल और निगेटिव कब मिलेगा? आप हमेशा एंगल को पॉजिटिव बोलोगे जब आप एंटी क्लॉकवाइज उसको काउंट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और आप हमेशा एंगल को निगेटिव बोलोगे जब आप उसको क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो। ठीक है।
कोई भी एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, घड़ी ऐसी घूमती है ना, तो उसके उल्टे डायरेक्शन में जब काउंट करोगे, सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। और तब एंगल हमेशा आपको जो वैल्यू देता है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जब वही एंगल आप क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में करोगे तो आपको जो एंगल मिलता है, आपको जो, या फिर चलो यहाँ अलग से करके दिखाता हूँ, ये अगेन इनिशियल रे, इस बार आपने इस तरह से काउंट किया है, सो ये एंगल होता है माइनस थीटा, क्लियर। सो इनिशियल रे, फाइनल रे, और ये हो गया माइनस थीटा, ठीक है गाइस। सो ये एंगल का छोटा सा कंसेप्ट है। सर इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन फॉर्मूला पे। आपको एंगल मेजरमेंट के दो बेसिक तरीके हैं। एक तो आप एंगल मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, ठीक है, रेडियंस, और दूसरा डिग्री मेजर। एंगल इन दो तरीकों में, इन दो यूनिट्स में मेजर होता है, बराबर। हर चीज के पीछे यूनिट है। जैसे मुझे इतनी लेंथ नापना है, तो आप ये लेंथ फीट में भी कर सकते हो कि कितना फीट है यहां से लेकर यहां तक, बराबर। आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, आप मीटर में भी कर सकते हो। तो ये यूनिट हुए ना कि आपको नापना कि इसमें फीट में नापना है, मीटर में नापना है, या आपकी मर्जी। उसी तरह एंगल भी दो यूनिट में नापे जाते हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। और क्वेश्चन आते हैं इस पर कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, क्लियर। सो क्वेश्चन इस पर होते हैं। सो पहले तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट होगा रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर एंड डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, ये दोनों तरीके हम समझेंगे। और फिर बाद में इससे रिलेटेड और क्या वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आ चुके हैं, आ सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास पूछो, ना हो तो बहुत अच्छा, क्लियर। सो गाइज ये हुआ आपका एंगल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में ही हम, लेकिन अभी हम प्री ट्रिग्नोमेट्री आप बोल सकते हो। प्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जंग में उतरने से पहले जो थोड़ा बहुत हमें तैयारी करनी होती है, वो तैयारी चल रही है, ठीक है। सो चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब आप एंगल देख रहे हो, और एंगल में अब मैंने जैसे कहा, अब दो चीज देखोगे। फर्स्ट आप देखोगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर, ठीक है। सो डिग्री मेजर का रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो सबसे पहले देखो डिग्री मेजर होती क्या है वो समझो। डिग्री मेजर कैसे रिप्रेजेंट होती है। सपोज मुझे 30 डिग्री बोलना है, तो 30 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट होगी, सबको पता है। 60 डिग्री, अब यहां तक तो सबको पता है डिग्री मेजर में आगे के भी कंपोनेंट आते हैं। जैसे अगर मैंने आपको टाइम पूछा, तो आप टाइम क्या बोलोगे मुझे, सर अभी 2 बजी है, अगर एग्जैक्ट 2 बजी होगी तो। या फिर आप क्या बोलोगे, नहीं सर अभी 2 बज के 43 मिनट हुए हैं और 48 सेकंड हुए हैं, ये भी तो टाइम है ना। मतलब आप ऊपर ऊपरी बोल दो, सर अभी 2 के करीब हुए हैं, सर अभी 3 के करीब हुए हैं, है ना, ये रैंडम बोल दो। या फिर आप एग्जैक्ट बोलो, एग्जैक्ट मतलब 2 बज के 43 मिनट एंड 48 सेकंड। उसी तरह एंगल आप एक तो रैंडम बोल दो कि सर ये 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास है। या फिर आप एग्जैक्ट बोल सकते हो, सर ये 30 डिग्री 12 मिनट एंड 30 सेकेंड्स है। अब देखो ये चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब तक हम डिग्री को बस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री इतना लिखते आए, इतना देखते आए। जस्ट अ सेकंड। सो अब तक हम डिग्री को बस इतना दिखते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। बट पता है डिग्री को एक्चुअल में अगर डिटेल में हमें एक्सपांड करना है, तो वो इस तरह से एक्सपांड होता है, 30 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड, या 40 सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो डिग्री को तो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेस टू जीरो से, रेस टू एक छोटू सा जीरो। मिनट को हमेशा एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड को हमेशा 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। सो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हो, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको एक डिग्री मेजर दी जाएगी और उसको रेडियन में कन्वर्ट बोला जाएगा, रेडियन दिया जाएगा, डिग्री में बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेडियन की बात तो हम बाद में करते हैं। अगर मुझे इसी को डिग्री के फॉर्म में करना होगा, पूरा डिग्री, मुझे ये मिनट और सेकंड का झंझट रखना ही नहीं है। अगर रखना ही नहीं है तो इसको पूरे डिग्री में कैसे किया जाएगा। देखो याद रखो, हमेशा क्या करना होता है,
जो भी डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड से बना हुआ है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 12 मिनट एंड दिस इज 40 सेकंड्स। और आपको इसको पूरा डिग्री में करना है, यानी 30 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड, मतलब आप क्या बोलोगे 30 पॉइंट समथिंग, मतलब 30 डिग्री के और कुछ तो ऊपर है। एग्जैक्ट 31 भी नहीं है, ये एंगल एग्जैक्ट 31 नहीं है, 30 के थोड़ा ऊपर है, यानी 30 पॉइंट समथिंग। वो पॉइंट समथिंग अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। सबसे पहले तो 30 डिग्री पूरा है, तो उसको डिग्री को ऑलरेडी डिग्री में ही है, तो उसको आगे आपको कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। पता है 12 मिनट को डिग्री में कैसे किया जाता है, ध्यान रखना। कोई भी मिनट को अगर आपको डिग्री में करना है तो उसको सिंपली डिवाइड बाय 60 करो, डिवाइडेड बाय 60, कोई भी मिनट को। सो एक मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60। 2 मिनट को करना है 2 डिवाइड बाय 60। 8 मिनट को करना है 8 डिवाइड बाय 60। यहाँ 12 मिनट को करना है तो आप क्या करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 60, 12 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, सो हो गया। एंड अगेन अगर सेकंड को आपको डिग्री में करना है, सेकंड को डिग्री में करना है, तो पहली बात तो देखो, अगर सेकंड को मिनट में करना है तो उसको भी डिवाइड बाय 60, ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्लॉक में, क्योंकि एक मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं। सिंपल है, मतलब ये ऐसा समझो आवर मिनट सेकंड है, आवर की जगह बस डिग्री ने ले ली, आवर मिनट सेकंड। एक मिनट टू आवर करना हो तो डिवाइड बाय 60 करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 60, ये रिलेशन होता है ना उनके बीच में। सो उसी तरह यहाँ पे आपको मिनट टू डिग्री करना है, मिनट टू आवर करना है तो डिवाइड बाय 60। नाउ एक सेकंड को अगर मुझे मिनट में करना है तो 1 डिवाइड बाय 60। उसी तरह एक सेकंड को अगर मुझे डिग्री में करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 3600, 1 डिवाइडेड बाय 3600, बस। तो अब क्या हो गया, ये 30 डिग्री तो एज इट इज है, ये 12 मिनट था, इसको भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया 12 डिवाइड बाय 60, और ये 40 सेकंड था, उसको भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया 3600। डिग्री में करने के लिए 3600 से डिवाइड करो और मिनट में करने के लिए 60 से। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? सो देख लो 30 प्लस ये कितना हुआ 1/5, मतलब 0.2, एंड ये 0 0 कैंसिल, ये 1/90, 1/90 कितना होगा 0.01, अगेन 10 1 1, सो मतलब इसी को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा आपको 30.211, मतलब 30 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड को ही आप क्या बोल सकते हो, 30.211 डिग्री। ये हुआ पूरा कन्वर्जन मिनट और सेकंड का भी डिग्री में। मतलब अब तक तो मैं रेडियन की बात कर ही नहीं रहा हूं, आपका मेन क्वेश्चन है रेडियन, डिग्री टू रेडियन करना, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। अभी पहले डिग्री को कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी रिप्रेजेंट करेगा, मिनट और सेकंड के फॉर्म में, एग्जैक्ट देगा 30 डिग्री 12 मिनट समथिंग सेकंड। तो उसको अगर पूरा डिग्री में करना है तो पहले तो कैसे करना है वो कर लो, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा डिग्री में नहीं करोगे तब तक रेडियन में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले उसको पूरा डिग्री में करो और फिर अब उसको हम रेडियन में करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्री टू रेडियन का फॉर्म है, वो मैं बताता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो क्लियर है। अन्वेषा फिर ये आपका प्रॉब्लम है, अन्वेषा दिस इज योर प्रॉब्लम। रेडियन इज द मेजर, प्रियांशु। रेड जैसे मीटर क्या है, मीटर इज द यूनिट, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक साधन होता है, बराबर। जैसे अगर ये इतना है 3 मीटर, तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ इसको 3 मीटर ही बोलेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आप यहाँ से मुंबई चले जाओ, बिहार चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इंडिया तो छोड़ो, आप यूएस चले जाओ, इटली चले जाओ, चाइना चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये अगर हमारे इंडिया में इतना 3 मीटर आया है, इतना हालांकि 3 मीटर नहीं होता है, 3 मीटर बड़ा होता है, बट मान लो ये इतना अगर 3 मीटर आया है, तो पूरे इंडिया में इतना, पूरे वर्ल्ड में इतना मतलब 3 मीटर होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसको हम ऐसा है कि इसको 3 मीटर ना बोलते हुए इसको हम बोल देंगे 3 कैटरीना या 3 सलमान, नहीं। अगर मैं बोलूंगा यूएस को फोन करके, यार मेरे पास एक बढ़िया सा एक इंस्ट्रूमेंट मिला है जिसका लेंथ है 3 सलमान, वो फोन रख देगा, यार क्या बड़बड़ कर रहा है, क्या फालतू की बातें कर, 3 सलमान क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 मीटर अगर मैं बोलूंगा तो उसको समझेगा, अच्छा मतलब मेरे पास इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है 3 मीटर जितना, तुरंत उसका भी हाथ इतना हो जाएगा, अच्छा 3 मीटर यानी इतना है, ठीक है। तो ये एक यूनिट है, तो जैसे मीटर एक यूनिट है वैसे रेडियन एक यूनिट है, डिग्री एक यूनिट है, ठीक है। सो
जनरली जो साइंटिस्ट जो यूनिट डिराइव करता है ना उसके नाम से यूनिट हो जाता है। अन्वेषा, सो आई होप आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरित्रा बोल रहा है उसे दिख रहा है, प्रियांशु को भी दिख रहा है, अश्वी को भी क्लियर है। सो अन्वेषा, जस्ट चेक योर नेटवर्क। एंगल का यूनिट है, जैसे मीटर लेंथ का यूनिट है, सो रेडियन इज द यूनिट फॉर एंगल, डिग्री इज द एंगल। मतलब अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, एंगल यानी किसी भी प्लेन का डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। पहले हमने एक लाइन ऐसी रखी थी, ठीक है, और बाद में हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो वो जितना डेविएशन हुआ है, बराबर, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रख दूं तो आप बोलोगे सर वो 3 मीटर आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, शिफ्ट किया है, बराबर। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में करूं, अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन में ना करते हुए उसका एक पॉइंट सेम रखूं, जिसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, तो उसका एक पॉइंट मैं सेम रखूं और फिर उसको मैं टिल्ट करूं, उसको पूरा ना हिलाते हुए, बस सपोज ये मार्कर है, उसको मैंने पहले ऐसे रखा, बाद में ऐसा कर दिया, तो उसका जो डेविएशन हुआ है ना, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एज एंगल। और एंगल का यूनिट होता है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन, डिग्री। और क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे, इस रेडियन को डिग्री में कैसे लिखोगे, ठीक है। सो डिग्री को पहली बात तो इस तरह से डिटेल में अगर देना है तो इस तरह से दिया जाता है, इतना डिग्री प्लस कुछ तो मिनट प्लस कुछ तो सेकंड, मिनट को हमेशा डैश से, सेकंड को डबल डैश से। और अगर इसी को पूरे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, डिग्री मिलेगा, सेकंड को 3600 से डिवाइड कर दो, डिग्री मिलेगा, तीनों को ऐड कर दो, ये मिला आपको फाइनल डिग्री फॉर्म। मतलब 30 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड कैन बी रिटन एज 30.211 डिग्री, 30.211 डिग्री, ठीक है। सो गाइज, लेट्स नाउ एक्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था आपका कि 30 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो मैंने तो कहा आपसे कि पहले तो इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हमने तो पहले इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लिसन द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला देखो क्या होता है, डिग्री मेजर is equal to pi by 180 into pi by 180 रेडियन मेजर। मतलब सपोज आप अफ्रीका में फोन करोगे कि यार मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है, या मेरा हैंड, एक अफ्रीका में आप डॉक्टर को फोन कर रहे हो, आपका शोल्डर थोड़ा सा डेविएट हो गया, आपका सीधा हो ही नहीं रहा, आपका यहाँ था स्ट्रेट, अब आपका शोल्डर डेविएट हो गया है, कुछ तो हुआ है, वो ये सीधा हो ही नहीं रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। आपने इंडिया में सारे डॉक्टर को दिखा दिए, सारे डॉक्टर बोल रहे हैं यार आपका 30 डिग्री से डेविएट तो हुआ है, लेकिन उसको अब सीधा कैसा करना हमें तो नहीं पता। अफ्रीका में उसका एक बहुत फेमस डॉक्टर है, उसको आप बताओ। फिर अफ्रीका में मैंने फोन किया, उसको मैं बोला भाई मेरा हैंड डेविएट हो गया 30 डिग्री से, अब वो सीधा कैसे करे। वो बोलेगा यार डिग्री क्या होता है, हमारे यहाँ तो रेडियन चलता है। हो सकता है ना हमारे यहाँ पे डिग्री चल रहा है, उसको डिग्री एंगल नहीं समझ रहा, उसको डिग्री यूनिट नहीं समझ रहा, वो हमारे यहाँ रेडियन समझ रहा है। अब एक काम करो, पहले 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलोगे वो मुझे बताओ, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको कितना क्या करना होगा, किस तरह से जोर से फोर्स अप्लाई करना होगा, कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, वो मैं बताऊंगा। बट आप मुझे पहले ये 30 डिग्री को रेडियन में करो। सो कोई भी डिग्री मेजर को रेडियन में करने के लिए सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसको, डिग्री में, उल्टा लिख दिया, अरे उल्टा लिख दिया दोस्तों। मतलब डिग्री मेजर को आप क्या करो, जो भी डिग्री आपका आया है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा रेडियन मेजर। सो एनी डिग्री मेजर कैन बी कन्वर्टेड टू रेडियन मेजर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। किसी भी डिग्री मेजर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। सो देख लो पाई बाय 180 कितना डिग्री आया है हमारा, 30.211, 30.211, तो बस हो गया। आप चाहे तो 30.211 पाई अपॉन 180 उसको बोल दो, उसको फोन करके बोल दो यार मेरा 30.111 पाई अपॉन 180 इतने रेडियन से, ये क्या मिल गया आपको, पहले 30.211 क्या था, सिर्फ डिग्री था, अब ये आपको मिल गया रेडियन।
तो आप उसको बोलोगे मेरा इतने रेडियन से डेबिट हुआ है, फिर डॉक्टर बोल ओके ओके, और मुझे समझ में आया कि आपका, फिर वो वहां पे विजुलाइज कर लेगा आपकी सिचुएशन कि आपका हाथ यहाँ से यहाँ हो गया, बराबर। अगर उसको समझ में नहीं आया तो ये भी इमेजिन कर सकता है, ऐसे भी इमेजिन कर सकता है, बट जैसे आप उसको 30.211 पाई अपॉन 180 बोलोगे, वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके आपकी सिचुएशन विजुलाइज कर लेगा और आपको बोलेगा कि भाई आपका कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही रखो, या फिर जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ एनी डिग्री मेजर टू रेडियन। सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब अब देखो आप चीजों को रिलेट भी कर पाओगे। मुझे बताओ 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री को, कोई भी डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। सो देखो 30 और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पाई बाय 6 रेडियन। याद आया? अगर आपने थोड़ा बहुत 10th में पूरा बेसिक जितना भी था ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा होगा, तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी बोला जाता है। 45 डिग्री को, कोई भी डिग्री मेजर को रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 45 डिग्री को पाई बाय 180, सो 45 4 जार पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। सो ये होता है क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ एनी डिग्री टू रेडियन। अगर डायरेक्ट इस तरह दिया है तो सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, और मिनट सेकंड के फॉर्म में दिया है तो पहले जैसे मैंने अभी बताया था उसको कन्वर्ट करो पूरी तरह रेडियन में, सॉरी पूरी तरह डिग्री में, 30 पॉइंट समथिंग समथिंग। और कैसे करना है वो तो मैंने बताया, मिनट को डिवाइड बाय 60, सेकंड को डिवाइड बाय 3600, और फिर उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो प्रियांशु। अगर कोई चीज आपसे डिवाइड हो रही है, जैसे कि देखो यहाँ पे 30 से ये इजीली डिवाइड हो रहा है तो हमने किया, 45 से इजीली डिवाइड हो रहा है हमने किया, ये डेसिमल में तो वैसे ही छोड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो नीड, नो नीड। क्लियर गाइस? कोई डाउट? सो बस अब यहाँ से दिमाग में याद रखो कि रात में भी आपको किसी ने नींद से उठाकर पूछा कि बताओ 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 डिग्री को रेडियन में कैसे करोगे, आप बोलना इंटू पाई बाय 180। ये फॉर्मूला है। कोई भी डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सेम एंगल बट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मतलब उससे एंगल रत्ती भर भी नहीं बदलने वाला है, ये जितना डिग्री में था उतना ही रहेगा, लेकिन रेडियन फॉर्म में रहेगा, यानी उसका यूनिट बदल जाएगा। मतलब इसको मैं 3 मीटर ना बोलते हुए 300 सेंटीमीटर बोल दूंगा, कोई फर्क पड़ा? 3 मीटर, सामने वाले को मीटर नहीं समझ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा 300 सेंटीमीटर, तो उसका हाथ भी बराबर इतना हो जाएगा कि अच्छा 300 सेंटीमीटर तो ये होता है, बराबर। तो बस चीजें बोलने की चीजें अलग है, एक्सप्रेस करने की चीजें अलग है। क्लियर है? सो ये हुआ। ठीक है। सो यस, मिनट और सेकंड का तो फिर से एग्जांपल होने वाला है प्रियांशु, वो तो मैं और बार बार बताऊंगा क्योंकि ये चीजें काम की है। सो पहले आप अब तक क्या सीखे हो कि कोई भी आपको डिग्री अगर दिया है उसको रेडियन में करना है तो सीधा पाई बाय 180। बट डिग्री अगर आपको तीनों के कॉम्बिनेशन में दिया है, जैसे डिग्री भी, मिनट भी और सेकंड भी, तो उसको पहले पूरा कन्वर्ट करो डिग्री में। कैसे? तो मिनट को डिवाइड बाय 60, सेकंड को डिवाइड बाय 3600, और फिर उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ। चलो एक एग्जांपल और, फिर हम इसका दूसरा साइड देखेंगे। ये डिग्री टू रेडियन हुआ, नाउ फिर हम देखेंगे रेडियन टू डिग्री। ठीक है, जनरली डिग्री टू रेडियन में पाई एज इट इज रखते जाओ। देखो अभी आपने देखा हमने पाई बाय 6 पाई एज इट इज रखा है, पाई बाय 4 पाई एज इट इज रखा था। तो रेडियन फॉर्म में अगर वो है तो पाई दिखना जरूरी है, तो पाई दिखाते जाओ। ठीक है, चलो एक एग्जांपल हम और देखेंगे। सपोज 110 डिग्री 30 मिनट एंड 50 सेकेंड, या ना 50 सेकेंड ले लो। चलो लो अपना 1 मिनट करके दिखाओ मुझे इसको। पहले इसको पूरा डिग्री में करके दिखाओ। पूरा डिग्री में क्या होगा? पूरा डिग्री में क्या होगा? 110 डिग्री 30 मिनट 50 सेकेंड।
यस, देख लो प्रियांशु ये एग्जांपल। सो पहले आप ट्राई करके बताओ मुझे 1 मिनट, इसको पहले डिग्री में पूरा क्या कैसे लिखोगे, कौन बताता है पहले, चलो फटाफट। 110 डिग्री 30 सेकंड, 30 मिनट 50 सेकंड, पूरा डिग्री में कैसे करोगे वह, मतलब पूरा डिग्री कितना आएगा, 110 पॉइंट समथिंग, वो पॉइंट समथिंग कितना है। वेरी गुड अरित्रा, वेरी नाइस, 160। अरे अरित्रा, गड़बड़ कर दी ना। हाँ करेक्ट अस्वी, 150, 110.513, 110.513। देखो ध्यान देना, 110 डिग्री में तो कोई टेंशन नहीं है, तो ऑलरेडी डिग्री में बराबर, ये मिनट में, तो इसको मिनट में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पूरा डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 110 तो एज इट इज, 30 मिनट को लगे हाथों 60 से डिवाइड करो, और ये सेकंड में उसको लगे हाथों 3600 से डिवाइड करो। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 1/2 मतलब 110, 1/2 कितना होता है 0.5, और ये 5, 0 0 कैंसल, 5 1 जार 5 7 जार, सो 2 1 72, 1/72, 1/72 कितना होता है 0.013 अप्रोक्सीमेटली। सो 110 पॉइंट, इनको तीनों को ऐड कर लो, बस करना क्या है, इन तीनों को ऐड कर लो, 110.513 इज द आंसर। रित्रा क्लियर हुआ, कहाँ गलत हुए प्रियांशु। सो एनी मिनट डिवाइड बाय 60, एनी सेकंड डिवाइड बाय 3600। ठीक है, सो चलो गाइस, अब हम देखते हैं सेकंड, कन्वर्जन ऑफ रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। ये अच्छी से समझो, कन्वर्जन ऑफ रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर, ये अच्छी से समझो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो रेडियन मेजर आपको दिया है, सपोज उसने बोला है कि 6 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर 10 रेडियन, 10 रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाओ, 14 रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाओ, 3 पाई रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो पता है अगेन आपको अब रेडियन को डिग्री में करना है, तो कोई भी डिग्री मेजर के लिए, कोई भी डिग्री मेजर के लिए आपको जो भी रेडियन मेजर दिया है ना, उसको उल्टा कर लो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, खत्म। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आपने क्या सीखा था, रेडियन अगर निकालना है डिग्री से तो पाई बाय 180 से, जो भी डिग्री आपको दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री, उसको पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, आपको रेडियन में आंसर मिलता है। अब ये उल्टा है, उल्टा है तो फिर वो फॉर्मूला भी उल्टा हो गया, पाई बाय 180 की जगह क्या हो गया 180 बाय पाई, मतलब डिग्री टू रेडियन के लिए पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री के लिए 180 बाय पाई। मतलब आपको अगर चीजें रेडियन में दी है, रेडियन में दी है, रेडियन में दी है, और आपको उसको डिग्री में करना है, तो बस दिस शुड बी द कन्वर्जन फॉर्मूला। सो देखो फर्स्ट, पहला आपको क्या दिया है 10 रेडियन, सो 180 बाय पाई इंटू 10, जो भी रेडियन मेजर है 10 रेडियन वो यहाँ लिख दो, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर दो। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि जब भी आप डिग्री टू रेडियन में आंसर निकालोगे तो पाई एज इट इज रखो, पाई के साथ कोई खिलवाड़ मत करो, रेडियन मेजर में पाई को दिखाओ। लेकिन अब आप तो डिग्री के फॉर्म में आंसर निकाल रहे हो ना, तो आप इसको 1800 अपॉन पाई, बस इतना मत छोड़ो, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पाई की वैल्यू लिखो। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये तो हम स्कूल से जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 बराबर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जो पाई की वैल्यू होती है वही रखो यहाँ पे, सो ज्योमेट्री वाली वैल्यू रखना है बस। सो 22, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले 11 900, सो 11 इंटू 900 कितना हुआ 6300 अपॉन 11, सो 11 5 आर 55। ठीक है, देन बचा 8 0 7 आर 302,
अगेन 2807 मतलब 572.7 डिग्री, 572.7 डिग्री इज द आंसर। क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है, कोई भी रेडियन अगर आपको दिया है, उसने सिर्फ आपको 10 रेडियन बोल दिया, सो 10 रेडियन को अगर आपको डिग्री में करना है तो सिंपल है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो उस रेडियन को, यानी 10 को। सो किया मैंने, 1800 मिला आपको 180 इंटू 10 अपॉन पाई। बट अब इसको ऐसा ही मत छोड़ो, अगर वो रेडियन होता तो पाई के फॉर्म में छोड़ दो, लेकिन अगर वो डिग्री है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। तो पाई की वैल्यू क्या होती है ज्योमेट्री में, 22/7, वो ही रखो, फिर 7 ऊपर गया, 22 नीचे, रेसिप्रोकल। फिर मैंने पहले तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, सो 9 इंटू 7 6300 अपॉन 11 आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर है? नाउ सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड है 14 रेडियन। सो देख लो 14 बराबर 180 बाय पाई इंटू 14। सो ये देखो कितना हो गया, 180 इंटू 14, फिर ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, सो 22/7 ऊपर जाके हो जाएगा 180 इंटू 14 इंटू 7/22, और बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। ये तो अगेन हो गया 7, ये हो गया 11, तो 180 इंटू 7 7 49, 180 इंटू 49 अपॉन 11। सो जो भी हुआ 189 जार 162, 16 प्लस 72 कितना हुआ 88, 80, ठीक है, अपॉन 11। और अब इसको डिवाइड कर लो, सो 8820 अपॉन 11, 11 8 जार 0, 201 908 1, सो 801.81। परफेक्ट हरित्रा, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो हाँ, और अगेन यहाँ पे डिग्री देना नहीं भूलना है, डिग्री, डिग्री, क्योंकि ये डिग्री सिंबल तो रिप्रेजेंट करेगी ना कि आपने उसको डिग्री में कर दिया। मतलब 14 रेडियन ही क्या होता है 801.81 डिग्री, 10 रेडियन ही क्या होता है 572.7 डिग्री। क्लियर? एंड ये थर्ड तो मतलब हलवा क्वेश्चन है, एकदम एकदम हलवा। सो अगेन 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो रेडियन को, तो रेडियन क्या दिया इस बार 3 पाई, सो पाई पाई कैंसिल, हेडेक गया, 180 इंटू 3 540 बराबर। सो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया 3 पाई को, पाई पाई कैंसिल, 180 इंटू 3 540 डिग्री। क्लियर? सो गाइज यहां तक कोई डाउट? कैन आई डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ, बिल्कुल 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 अश्वी, यस यस यू कैन 100%। ठीक है, सो दो चीजें दोस्तों, एक डिग्री मेजर, टू रेडियन मेजर, जो हमने इसके पहले देखी, उसके लिए आपको उस डिग्री मेजर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, खत्म एक चैप्टर। और सेकंड कॉइन, सेकंड साइड, रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। अब रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर करने के लिए क्या करना होता है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी रेडियन मेजर दी है उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। ठीक है, सो बदले में आंसर आपको डिग्री में मिलेगा और पहली केस में रेडियन में मिलेगा। रेडियन में पाई के फॉर्म में एज इट इज आंसर रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 देनी होती है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो 90% मेंशन ही कर देता है, क्वेश्चन देकर बाद में यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, 90% वो देता ही है, नहीं भी दिया है तो आपने लेना है। क्लियर है? सो यहाँ पे ज्योमेट्री वाली वैल्यू अप्लाई होगी पाई की, ना कि डिग्री वाली। अदरवाइज आपको पता है ना, पाई को आप 180 भी बोलते हो, पाई मतलब 180 डिग्री, बट अभी वो नहीं लिखना है, अभी आपको ज्योमेट्री वाली। जब तक हम एंगल टॉपिक में है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, वो हम तब देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, पाई मतलब 22/7। क्लियर है? सो अस्वी क्लियर, अरित्रा क्लियर, प्रियांशु क्लियर? ठीक है, सो बस, और एक चीज आपने और साथ में देखी, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री देख लिया, लेकिन डिग्री में भी जब डिग्री मिनट और सेकंड तीनों आते हैं तो उसको पूरा डिग्री में कैसे करते हैं वो आपने देखा। डिग्री शुड बी एज इट इज डिग्री पार्ट, फिर मिनट पार्ट डिवाइड बाय 60 प्लस कर दो, और सेकंड पार्ट डिवाइड बाय 3600 प्लस कर दो, फिनिश। ठीक है, सो चलो अब देखते हैं हम
एक चीज और देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सपोज 6 रेडियन है या 8 रेडियन है, अब वो 8 रेडियन को डिग्री के फॉर्म में बोल रहा है, लेकिन डिग्री मतलब पूरा डिग्री नहीं, मिनट और सेकंड पार्ट भी आना चाहिए। सो व्हाट इज द डिग्री, मिनट एंड सेकंड पार्ट इन 8 रेडियन? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिग्री पार्ट, मिनट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इन 8 रेडियन? क्योंकि सिर्फ डिग्री में पूछा होता तो अभी हमने जो किया वही करना था। इस 8 को हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते थे, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, पॉइंट में आंसर आ जाता। लेकिन नहीं दोस्तों, क्वेश्चन इस बार चाहता है कि आप उसको मिनट और सेकंड पार्ट भी दो। तो अब क्या करोगे? सो देखना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, करना वही है क्या ये रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर कैसे मिलेगा आपको? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 को, ठीक है। नाउ 8 18 8 जार 144, 0 अपॉन 22/7, ये ऊपर गया, मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 7 20 11, ठीक है। अब क्या आया देख लो, 720 इंटू 7 7 0 14 50 5040 अपॉन 11 बराबर। अब अगर आप ध्यान देना, आप क्या करते हो थे, अगर आपको यहाँ पे मिनट पार्ट और सेकंड पार्ट निकालने नहीं बोला होता तो आप सीधा इसको डिवाइड कर देते ना, 4 देन 6 4 5 देन 9 0 8 देन 2 458.1 समथिंग समथिंग डिग्री, ठीक है। लेकिन अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मिनट सेकंड सब चाहिए। तो पता है क्या करना होगा आपको? एक्चुअल ये डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है वो भी देखना होगा। क्वेश्चन तो आपने देख लिया 508 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, लेकिन अब आपको रिमाइंडर भी देखना होगा, 408 जो भी आ रहा है ना। सो 11 4 जार 44, 6 4, 11 5 जार 55, सो 9 0 11 8 जार, सो 458। पता है जो क्वेश्चन आता है उसको आप क्या बोल दोगे? जो भी क्वेश्चन है 458 वो तो आपका हो गया डिग्री। आपको 3 पार्ट में आंसर देना है ना, डिग्री मिनट और सेकंड। सो डिग्री तो मिल गया 458 जो क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या है 2/11। सो आप इसको ऐसा बोल सकते हो 2/11 को मिनट में कैसे करोगे? इंटू 60 से। जो भी रिमाइंडर है वो अब फर्दर डिवाइड होता है ना 11 से, तब जाके आंसर पॉइंट पॉइंट में आता है। बट नहीं, अब 2/11 ये आपको डिग्री में दे रहा है, लेकिन अगेन जैसे अभी आपने देखा कि 1 मिनट को डिग्री में करने के लिए डिवाइड बाय 60 होता है, लेकिन एट द सेम टाइम 1 डिग्री को मिनट में करने के लिए क्या होता है? इंटू 60। 1 आवर को मिनट में करना है तो इंटू 60, 2 आवर को मिनट में करना है तो इंटू 60 है ना, 2 इंटू 60 120 मिनट, 3 इंटू 60 180 मिनट्स। तो आवर को मिनट में करने के लिए इंटू 60, मिनट को आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60। सेम वैसे ही मिनट या आवर की जगह बस डिग्री ने ले लिए, मिनट टू डिग्री डिवाइड बाय 60, डिग्री टू मिनट मल्टीप्लाई बाय 60। तो मुझे ये क्या मिला था? डिग्री। 2/11 भी क्या मिला है? डिग्री, बट उसको मुझे मिनट में करना है। तो मिनट में करने के लिए क्या करोगे आप? तुरंत डिग्री टू मिनट करने के लिए इंटू 60, मतलब ये क्या हुआ? 120/11। फिर से 120 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो आपको क्या मिलेगा? 11 1 जार 11, 11 0, यानी आपको क्या मिला? 10 मिनट, 10 मिनट। सो देखो 10 मिनट भी मिल गया आपको, और उसके बाद भी क्या बचा है? 10 मिनट मिलने के बाद भी क्या बचा है? 10 रिमाइंडर भी बचा है। सो 10 फिर से 11 से डिवाइड होगा, और ये क्या हुआ? 10/11 मिनट, क्योंकि ये पूरा फिगर मिनट का हो गया था ना 120, तो रिमाइंडर भी मिनट का है। बहुत अच्छी से समझो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, पूरा ध्यान दो। सो 10 मिनट भी क्या है? ये 10 रिमाइंडर भी क्या है? मिनट में। अब उसका आपको सेकंड में करना है, तो आप सेकंड में कैसे करोगे? सो सेकंड में करने के लिए फिर से आपको पता ही है कि किसी भी मिनट को सेकंड में करने के लिए फिर से इंटू 60, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मिनट टू सेकंड इंटू 60। तो इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो गया सेकंड में। जैसे इसको आपने इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये मिनट में हो गया। अब इस मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये सेकंड में हो गया, तो 600/11। बहुत अच्छी से समझो ये। तो देख लो 600/11 कितना हुआ? 11 5 जार 55,
50, 11 4 जार 44। अब ये रिमाइंडर को मारो गोली। अब ये रिमाइंडर को अब इग्नोर भी किया है तो चलेगा। अब क्या बचा 54 सेकंड, जो क्वेश्चन आया दैट इज द आंसर। तो पता है दिस 8 रेडियन कैन बी रिटन एज 458 डिग्री 10 मिनट 54 सेकंड। अगर उसने आपको एक एक इंडिविजुअल पार्ट पूछा है कि व्हाट इज द मिनट पार्ट इन 8 रेडियन, तो आप बोलोगे 10 मिनट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट इन 8 रेडियन, 454 सेकंड। व्हाट इज द डिग्री पार्ट, 458। क्लियर। तो जब सिर्फ डिग्री में निकालना था आप सीधा 11 से डिवाइड करते थे, पॉइंट में आंसर निकालते थे। बट उसको अगर तीनों पार्ट देना है तो करना क्या होगा, जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल, फिर से एक बार सुनो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको एक्चुअल में डिवाइड करो, क्वोशंट पकड़ो, रिमाइंडर को साइड में रखो। जो भी क्वोशंट आया उसको बोल दो डिग्री, फिर रिमाइंडर को फिर से इसी जो जिससे डिवाइड कर रहे हो ना आखिरी तक उससे डिवाइड करो। सो उसको फिर से 11 से डिवाइड किया, बट ये पूरा डिग्री में था ना, तो रिमाइंडर भी डिग्री में। सो 2/11 ये डिग्री है, उसको मिनट में कैसे करोगे, इंटू 60। फिर से आपको जो मिला 120 इंटू अपॉन 11, उसको मैंने डिवाइड किया। फिर से जो क्वेश्चन पार्ट है उसको पकड़ो, उसको मिनट बोल दो, जो रिमाइंडर है उसको एक बार लास्ट फिर से डिवाइड बाय 11 करो, ये मिला मिनट, क्योंकि ये पूरा मिनट फिगर था तो रिमाइंडर भी मिनट है। और फिर से इंटू 60 कर लो। इंटू 60 अब किसके लिए, सेकंड के लिए। तो 600/11। अब जो भी क्वेश्चन आएगा बस उसको पकड़ो, रिमाइंडर को मारो गोली। तो ये आया 54 सेकंड। तो अब पूछो कोई डाउट है, कोई भी डाउट है इसमें, इस पर्टिकुलर वैरायटी में? क्योंकि मैंने कहा ना इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहली एक्सरसाइज अगर आप अपनी बुक की देखो तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ इसी पर है, कन्वर्जन पर। गुड। अरित्रा, आसवी, अन्वेषा का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो गई, बाकी लोग तो ऑफलाइन ही देखेंगे आज, टाइमिंग का इशू। ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मुझे करके दिखाओ 10 रेडियन का। लो अपना 1 मिनट फटाफट, 10 रेडियन का मुझे करके दिखाओ। अच्छा प्रियांशु, आपका भी नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई नहीं, अभी देखो हार्डली 16 मिनट क्लास बचा है। 16 मिनट के बाद ऑटोमेटिक टाइम आउट हो जाएगा प्रियांशु। तो अगर तब तक नेटवर्क आपका टिक जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जो भी आपका 5-10 मिनट का छूट जाएगा आखिरी का, वो आप बाद में कवर कर लेना, रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी। सो गाइज मुझे 10 रेडियन का करके दिखाओ, मिनट में, डिग्री में और इसमें। ओके ओके प्रियांशु, ट्राई करो, अगर नेट खत्म हो गया तो आखिरी का 5-10 मिनट आप कर लेना रिकॉर्डिंग देखकर। तो मुझे ये करके दिखाओ 10 रेडियन का मिनट और सेकंड में। इसी तरह सो 10 रेडियन को पहले तो डिग्री में करने के लिए आपको पता है 180/π से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो 1800/22/7, फिर से वही घिसी पिटी स्टोरी, 7/22, तो ये 11 हो गया, 900 हो गया। सो 6300/11। तो पहले तो 6300/11 अगर आप करोगे, सर क्या खुद ही करने लग गए। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ जाए। ठीक है, सो 572 इज व्हाट, योर डिग्री फिगर, डिग्री। फिर अब जो रिमाइंडर है उसको फिर से 11 से मल्टीप्लाई करना है और इंटू 60 करना है, क्योंकि ये 8/11 डिग्री है, इंटू 60 जैसे ही करेंगे ये मिनट बन जाएगा। सो 8 6 480/11 मिनट। तो कर लो 480/11, 11 4 11 3 सो अगेन ये जो क्वेश्चन मिला वो हो गई मिनट का पार्ट, 43 मिनट, एंड ये 7 क्या है, सेकंड के लिए। तो 7 फिर से 11, ये हुआ मिनट, उसको सेकंड में करना है तो इंटू 60, ये हुआ सेकंड। तो 7 6 630/11, ये हुआ सेकंड। सो कर लो 630/11 भी, 11 5 55, 80 11 7
और अब यहाँ पे क्वोशंट को ही पकड़ो, रिमाइंडर को मारो गोली। 57 सेकंड। आया आंसर ये? जिसने बिना बोर्ड को देखकर खुद के दम पे ट्राई किया होगा, क्या यही आंसर मिला है? 572 डिग्री 43 मिनट 57 सेकंड्स। बोलो बोलो। गुड प्रियांशु। यही प्रोसेस रहेगी डिग्री से मिनट सेकंड निकालने की, डिग्री से मिनट सेकंड निकालने की ये प्रोसेस रहेगी। और मिनट सेकंड से डिग्री कैसे निकालते हैं वो तो आपने देखा ही स्टार्टिंग में, डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 3600। अच्छा मैं ट्राई करने लगा तो छोड़ दिया क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम। वर्कशीट ऐसी भी आज सबके पास नहीं, और आज सारे स्टूडेंट भी नहीं है, वो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होने से। तो एक काम करते हैं, वर्कशीट हम अगले लेक्चर यानी मंडे को, मंडे नहीं कल भी अपना लेक्चर हो गई, मैंने कहा था संडे को भी इस बार लेक्चर है अपना, क्योंकि बीच में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं लेना हुआ था, तो कल भी अपना लेक्चर है। तो वर्कशीट हम कल ही करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं अभी ये तो मैंने पूरा कर लिया, तो आप लोगों के लिए ये, चलो 15 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आप मुझे आंसर बताओगे, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। 15 रेडियन को कन्वर्ट करके दिखाओ। प्रोसेस तो अब आपको पता ही है। अच्छा हाँ ठीक है अरित्रा, वो करेक्ट कर लेना। बराबर, अरित्रा ने बिल्कुल सही कहा कि 7 × 6 420 होगा। यार ये गलत हो गया ना, 420 डिवाइड बाई 11 मतलब 11 थ्री जार एंड अगेन 9 0 8 जार 38 सेकंड आएगा। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 572 मिनट, 572 डिग्री, देन 43 मिनट एंड 337 सेकंड है ना, 390 आ रहा है ना, 33, सो 90 एंड 8 38 सेकंड। यस करेक्ट कर लो। जो हमारा 57 सेकंड आया था वो 38 सेकंड आएगा, क्योंकि 7 × 60 मैंने गलती से 630 लिख लिया था, वो 420 होता है। नाइस हरिद्रा, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो 15 रेडियन को कन्वर्ट करो। आया आंसर किसी का? एट 59 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। वेरी नाइस अरित्रा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 8:59 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। क्या बाकियों का ये आंसर मैच हो रहा है? एग्जैक्ट आंसर है अरित्रा का। बाकी लोगों का ये आंसर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं करके दिखाता हूँ। यस चलो, अश्वी का भी हो गया मैच, प्रियांशु आपका हुआ मैच। यस गुड, नाइस।
सो गाइज आई होप आज आप इतना रिवाइज करो कि कैसे हमने डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में लिया, कैसे रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में लिया, कैसे डिग्री में से मिनट और सेकंड पार्ट निकलते हैं, कैसे मिनट और सेकंड से पूरा डिग्री मिलता है। इतना पार्ट आप अच्छी से रिवाइज कर लो। अब इसकी वर्कशीट और बाकी सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले एक लास्ट पार्ट इसमें समझ लो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। एक लास्ट फॉर्मूला समझ लो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज एक सर्कल है जो आपको पता ही है, सर्कल ये सेंटर, और ये अगर मैं दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब ये दो रेडियस ने मिलके जितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है, ये दो रेडियस ने मिलके जितना पार्ट ऑक्यूपाई किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा सर्कल का होता है सरकमफरेंस। और इतने से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ तो पता है, आर्क लेंथ, रेडियस, और ये जो आर्क लेंथ है, ये दोनों रेडियस जो सेंटर पे एंगल ऑक्यूपाई करते हैं थीटा, इन तीनों का एक रिलेशन है। देयर इज अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आर्क लेंथ मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये ए से लेकर बी तक। सर्कल की पूरी लेंथ मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस, बट हमें पूरी लेंथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये आर्क लेंथ हुई, इसको हम एल बोलेंगे। रेडियस तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये आर्क लेंथ और रेडियस मिलके जो एंगल बनाते हैं सेंटर पे, उसको हमने थीटा बोला, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस थ्री फैक्टर, वो क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल अपॉन आर। मतलब इन तीनों में से अगर आपको कोई दो भी पता है, अगर आर्क लेंथ सेंटर पे कितना एंगल बना रही है ये दोनों आपको पता है, तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको एक सर्कल की रेडियस और आर्क लेंथ पता है तो उससे आप थीटा निकाल सकते हो। अगर उसने दो रेडियस और दोनों ने मिलकर कितना एंगल बनाया वो बोल दिया है, तो आप आर्क लेंथ निकाल सकते हो। क्योंकि ये तीनों का स्टैंडर्ड, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दो भी आपको पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हो। सेम ये रिलेशन इन तीनों में, ठीक है। वेयर एल इज आर्क लेंथ, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड थीटा, थीटा बहुत अच्छी से सुनो, थीटा इज एंगल subtended by arc length and radius in radian measure, in radian measure, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रेडियन मेजर मतलब ये थीटा हमेशा, ये फॉर्मूला बेशक डिराइव हुआ है, बट ये ध्यान में रखो कि यहाँ फॉर्मूला में जो थीटा है, एल तो भाई कोई टेंशन नहीं, एल मीटर में रहा तो आर भी मीटर में रहना चाहिए, एल सेंटीमीटर में तो आर भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बट थीटा के भी दो मेजर देखे ना आपने, डिग्री एंड रेडियन, बट इस फॉर्मूला में जो थीटा है वो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो अगर उसने डिग्री में दिया है तो मतलब समझ जाओ, दिमाग की बत्ती चलाओ कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। अगर उसने रेडियन में ही दिया है तो फिर कोई नीड नहीं है कन्वर्जन की, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ये थीटा बराबर से समझो ये एंगल है आर्क लेंथ और रेडियस का, बट किसमें, इन रेडियन मेजर, इट शुड बी इन रेडियन मेजर। जैसे कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्कूल से आप सीख रहे हो, तो डिस्टेंस अगर मीटर में रहा, स्पीड टाइम अगर सेकंड में रहा, तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में मिलती है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में रहा, टाइम आपका आर में रहा, तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में मिलती है, बराबर। तो उसके हिसाब से चीजें बदलती है ना, लेकिन यहाँ पे एल और आर किसी में भी होने दो, ये मीटर मीटर में भी रहा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में भी रहा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा हमेशा रेडियन में ही चाहिए। और ये रिलेशन होता है इन तीनों में। इस पे अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आएंगे, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में विद प्रॉपर वर्कशीट जो कि आपकी बुक की है, ठीक है गाइज। सो ये एक रिलेशन अच्छी से समझ लिया आपने, याद करके आ जाना, और साथ ही में प्रीवियस जो भी हमने देखे आज वो मेथड्स। सो कल हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। गुड डे, गुड आउट गाइज। प्रियांशु आपको वर्कशीट का एक्सेस मैं दे दूंगा आज। और हाँ, फिजिक्स के लिए भी काफ़ी लोगों का एनरोलमेंट हो गया है, 20 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है बैच अपना। सो उसमें भी जैसे मैंने कहा डिस्काउंट है। सो आप लोग अगर ऑलमोस्ट हो ही गया आप लोगों का